हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर। आज हम MS एक्सेल में शॉर्टकट कीज सीखेंगे। इसमें हम वो शॉर्टकट कीज कवर करेंगे जो कंट्रोल की मदद से काम करती है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस ए की। कंट्रोल प्लस जो ए की है, इसका काम है कि अगर हम शीट के सारे डाटे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ए। इसको कैसे यूज़ करेंगे? मान लो कि मैं वर्कशीट में किसी भी खाली जगह पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल ए की प्रेस करूँगा, आप देखोगे कि पूरी की पूरी जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट होगी है। जबकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि वर्कशीट के अंदर जो डाटा है सिर्फ वही सिलेक्ट हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्कशीट में किसी भी उस सेल पे क्लिक करोगे जहाँ पे हमारा डाटा लिखा हुआ है। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, अब देख सकते हो कि अब क्या हुआ है, सिर्फ डाटा सिलेक्ट हुआ है, बाकी कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। अब सिलेक्ट करने का बेनिफिट क्या है? मान लो कि मैंने जो डाटा लिखा है इसका मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाके कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगी, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल कैसे करेंगे? कंट्रोल ए से। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी सिलेक्ट करना है, अगर आप वर्कशीट में किसी खाली जगह पे क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप वर्कशीट में किसी उस सेल के ऊपर क्लिक करोगे जहाँ पे डाटा है तो सिर्फ उतना डाटा सिलेक्ट होगा जितना आपने वर्कशीट में टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। बी का मतलब होता है बोल्ड। मीन्स कि अगर आप वर्कशीट के डाटा को बोल्ड करना चाहते हो, मीन्स कि जो मेरे हेडिंग रो है इसके डाटा को मैंने बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बी। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस बी कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि डाटा बोल्ड हो रहा है। फिर मैं कंट्रोल बी करूंगा, बोल्ड हट रहा है। मीन्स जो कंट्रोल बी है इससे आप बोल्ड भी कर सकते हो और नॉर्मल टेक्स्ट भी कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो डाटा बोल्ड हो जाएगा, अगर आप दोबारा उसको नॉर्मल करना चाहते हो तो उससे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। सी का सभी को पता है कि सी का मतलब होता है कॉपी। कि अगर आप एक्सेल में कुछ डाटा को कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी का मीन्स कि मैंने मान लो कि ये डाटा सिलेक्ट कर लिया है, जितना डाटा इस शीट के अंदर है, मैं चाहता हूं इस डाटा को किसी दूसरी शीट में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस सी। जैसे ही कंट्रोल प्लस सी करूंगा, आप देख सकते हो कि इसके साइडों पे बॉर्डर बन गया। लेकिन जब आपने कंट्रोल सी कमांड यूज करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट आपको करना आता है कि आप शिफ्ट और एरो की हेल्प से भी कर सकते हो। शिफ्ट और एरो की क्या करोगे, पहले शिफ्ट और डाउन एरो की, नीचे को सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट और राइट एरो की, इससे राइट साइड को सिलेक्ट हो गया। अगर आप डाटा को सिलेक्ट नहीं करोगे तो कॉपी कमांड उसी सेल के डाटा को कॉपी करेगी, यहाँ पे आपका कर्सर होगा। अब आपने डाटा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल सी करना है। जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो क्या हुआ, साइड पे बॉर्डर बन गया, जैसे हाईलाइट हो गया। कंट्रोल सी करने के बाद ऐसे हो गया। अब आप जब इस डाटा को किसी दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो, मान लो कि शीट 2 पे लेके जाना चाहता हूं, मैं शीट 2 पे क्लिक करता हूँ, जहाँ शीट 3 पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कॉपी कमांड डायरेक्ट काम नहीं करती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। तो पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, वी वैन वाला। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल प्लस वी नहीं करना मैंने, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाके एंटर की प्रेस कर दो। अब जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे, आप देख सकते हो कि पूरे का पूरा जो डाटा है वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी कौन सी की होगी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना। और आप एक्सेल में एंटर की प्रेस करोगे तो उससे भी आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि पेस्ट कमांड चलानी पड़े। नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस डी।
जो कंट्रोल डी कमांड है इसके दो काम है। ये जो कंट्रोल डी कमांड है ये दो काम करती है, एक तो करती है फिल डाउन और दूसरा काम करती है डुप्लीकेट। आपको मैं दोनों बता दूंगा कि अगर आपने फिल डाउन करना है तो कैसे होगा, और अगर डुप्लीकेट यूज करना है कंट्रोल डी की मदद से तो वो कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल डाउन की। मीन्स जहां पे टोटल है, टोटल का मतलब कि ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं इनका टोटल आ जाए। इसका टोटल लाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको सिखाया था मैंने लास्ट सेशन में कि हम सिग्मा बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सिग्मा बटन पे क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो कि टोटल आ गया। इसी तरह परसेंटेज निकालने के बारे में बताया था। सबसे पहले आपने इक्वल टू का सिंबल डालना है, उसके बाद जो आप सेल H3 सेल है जो टोटल आया है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने देखना है कि कितने सब्जेक्ट हैं आपके। इंग्लिश साइंस मैथ 3 और 3 6 अपॉन 6 इंटू, या आप ऐसे कर सकते हो इंटू 6 अपॉन 600 इंटू 100। जैसे एंटर करोगे तो परसेंटेज भी आ गई। अब आप चाहते हो कि जो 426 वाला डाटा है जो नीचे पूरे का पूरा पेस्ट हो जाए, नीचे फिल डाउन हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके नीचे को आना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि कंट्रोल डी प्रेस करने से डाटा नीचे कॉपी हो गया या फिल डाउन हो गया। अब इस डाटा को परसेंटेज को करना है, इसमें भी पहले आपने नीचे को डाटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल डी करोगे तो जो डाटा नीचे को कॉपी हो गया। इससे आपका देखो कितना टाइम सेव हो रहा है कि बिना माउस यूज किए हुए हम कीबोर्ड की मदद से ही अपना रिजल्ट तैयार करते जा रहे हैं और डाटा को अरेंज करते जा रहे हैं। अब आप सोचोगे डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट क्या चीज है। डुप्लीकेट के लिए क्या करना है, मीन्स कि आपने एक्सेल के अंदर मान लो कोई शेप लेनी है, तो शेप लेने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे। जैसे ही इंसर्ट पे जाके कोई हम शेप लेते हैं, मान लो इसमें से किसी भी शेप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो शेप आपको चाहिए वो आप चूज कर लो। मीन्स कि मैंने ये शेप चूज कर ली। अब इसके बाद में ड्रैग करके इस शेप को मैंने बना लिया। अब मुझे क्या है कि इस शेप का डुप्लीकेट चाहिए, तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूंगा आप देख सकते हो कंट्रोल डी होने से ये शेप 2 होगी। फिर मैं कंट्रोल डी करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी डुप्लीकेट बनती जा रही है। फिर कंट्रोल डी के 2 काम हो गए, एक हो गया फिल डाउन और एक हो गया डुप्लीकेट। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। एफ का मतलब होता है फाइंड, कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, जैसे इस शीट में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है, मैं चाहता हूँ कि कोई रिकॉर्ड मुझे एकदम से फाइंड आउट करना है कि इमीडिएटली जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एफ की प्रेस करूँ वो रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए। जब वो डाटा मेरे सामने आ जाए तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस एफ की यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। अब आप इस शीट में से जो भी डाटा फाइंड आउट करना चाहते हो वो आपने टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप किया रोहित, जैसे मैंने रोहित टाइप किया है, अब मैं क्या करूंगा, फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो कि ये रोहित वाले डाटा पे आ गया A6 पे। A6 का मतलब A के नीचे 6 के सामने जो कर्सर है वो उस सेल पे आ जाएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूं, अब ये आ गया 17 के सामने A17 में। फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूं, अब ये कहां पे आ गया, अब ये आ गया रोहित कुमार यहाँ पे। ये कहां पे आ गया, 25 कॉलम है लेकिन किसके नीचे, B25, बी वाले कॉलम में और 25 रो में। अब जो फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूं, अब देख सकते हो आ गया 31 पे A31। अब देखिए कहां पे आ गया, अब आ गया 54 वाले पे। अब फिर वाल शुरू में कहां पे आ गया A6 पे। इस तरह ये अलग अलग सेल पे जाता जाएगा जैसे जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। ये होगी आपकी फाइंड कमांड कि इसकी मदद से हम कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस जी। जी का मतलब होता है गो टू। जैसे एमएस वर्ड में सीधा गो टू चलता है, किसी पेज पे आपने जाना है या किसी लाइन पे जाना है। एक्सेल में वैसा बिल्कुल नहीं है, एक्सेल में थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे करेंगे आपको बताता हूं।
अब जैसे ही कंट्रोल जी करोगे, यहाँ पे कंट्रोल जी आपने किया, कंट्रोल जी के बाद आप मान लो कि यहाँ पे लिखते हो विशाल, ओके। इसने कहा कि कुछ भी नहीं है, ये वहां पे जा ही नहीं पाएगा, कि कहाँ पे जाना है। फाइंड और गो टू में ये फर्क है कि फाइंड कमांड क्या करती है, किसी डाटा को ढूंढती है, लेकिन जो गो टू कमांड है, आपने सेल का रेफरेंस देना है कि किसी सेल पे आप जाना चाहते हो। मान लो कि मैं जाना चाहता हूं A70 पे। A70 का मतलब ए के नीचे और सीधा 70 रो पे। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये देख सकते हो आप, सीधा ही A70 पे आ गया। अब आप चाहते हो, फिर मैं कंट्रोल जी करता हूं। जैसे कंट्रोल जी करके अब मैं चाहता हूं कि मैं जाना चाहता हूं B1 पे। B1 का मतलब कि B कॉलम और 1 रो। जैसे ही ओके करूंगा ये यहां पे पहुंच जाएगा B1 पे, आप देख सकते हो। इसका एक काम और है कंट्रोल जी का, फिर मैं कंट्रोल जी करता हूं। अब मैं क्लिक करता हूं स्पेशल पे। स्पेशल पे जाके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही मान लो मैं लास्ट सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ओके करता हूं, जैसे ही ओके करूंगा ये इस वर्कशीट के लास्ट वाले सेल पे आ जाएगा। अब ये वर्कशीट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट वाले सेल पे, लास्ट वाले सेल का मतलब कि जहां पे हमारा डाटा खत्म होगा, जितना डाटा हमने टाइप किया हुआ है। जैसे ओके किया, अब देख सकते हो कि इसके आगे डाटा मैंने टाइप नहीं किया हुआ, इसलिए जो मेरा कर्सर था वो कहां पे आ गया, लास्ट सेल पे। अब दोबारा वो ऊपर जाना चाहते हो, कंट्रोल जी करता हूं, मैं जहां लिखता हूं A3 मान लो, ओके करता हूं, ये A3 सेल पे आ जाएगा। बाकी आप आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। फिर मैं कंट्रोल जी करता हूं, एक कमांड और बता देता हूं। फिर हम स्पेशल पे क्लिक करते हैं। स्पेशल के लिए मैं ब्लैंक करता हूं। ब्लैंक का मतलब कि जितना भी डाटा मैंने टाइप किया हुआ है, अगर इस डाटा में इसको कहीं पे भी कोई ब्लैंक सेल मिलता है तो जैसे ही ओके करेंगे ये वहां पे पहुंच जाएगा। मैंने ओके किया तो इसको ब्लैंक सेल ढूंढेगा ये। अब इसको जिस मैंने सेल मर्ज किया हुआ है इसलिए ये इसको ब्लैंक मान रहा है। दोबारा कंट्रोल जी करता हूं, थोड़ा नीचे लाके स्पेशल ब्लैंक्स, ओके किया। अब फिर ये ढूंढेगा पूरी वर्कशीट में जो डाटा टाइप किया, कोई ब्लैंक सेल है होगा तो वहां पे कर्सर आ जाएगा। फिर वहीं पे जा रहा है, कंट्रोल जी करता हूं, स्पेशल ब्लैंक्स। इसका मतलब है कि इसको नीचे पूरे सेल में कहीं भी ब्लैंक डाटा नहीं मिल रहा। इन केस मान लो कि मैं इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये सेल मर्ज किया हुआ है उसको ब्लैंक मान रहा है। अब मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूं, स्पेशल ब्लैंक्स, ओके, यस। अब देखिए ये B40 के नीचे देखिए आपकी ब्लैंक सेल था, इसको मिल गया। पहले वो नीचे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जो सेल मैंने मर्ज किए हुए थे उसमें क्या 3 सेलों को मर्ज करके डाटा डाला था, उसको वो ब्लैंक समझ रहा था। ये आपकी कमांड होगी कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच। एच का मतलब होता है रिप्लेस, कि अगर आप डाटा को रिप्लेस करना चाहते हो किसी और वैल्यू से तो आप कर सकते हो। कंट्रोल एफ फाइंड आउट करता है, कंट्रोल एच रिप्लेस करता है। अब जैसे मैं कंट्रोल एच करूंगा, अब बॉक्स खुलेगा फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। पहले फाइंड वाला खुला था, अब इसमें दो ऑप्शन है। मान लो कि फाइंड व्हाट रोहित, मैं चाहता हूं कि रोहित को रिप्लेस करना है अनुज से। फाइंड क्या करना है, रोहित, रिप्लेस किससे करना है, अनुज से। मैं करता हूं फाइंड नेक्स्ट, ये रोहित पे आ गया, यस। आपने क्या करना है, मान लो कि ये अपना रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर फाइंड नेक्स्ट पे आ गए रोहित जोगिंदर पाल। अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे करोगे तो आगे चला जाएगा, रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे रोहित है A17 पे, यहाँ पे क्या कर देगा, अनुज। उस तरह आगे फिर आ गया। अगर आपने चेंज करना है तो कर दो। अगर मान लो कि रोहित की जगह पे रोहित कुमार लिखा है, वो उसको भी लेके चल रहा है, तो मैं कर देता हूँ मोहित। तो अब क्या होगा, रोहित की जगह क्या हो जाएगा, मोहित। अब जहां पे रोहित आ गया, चेंज करना है तो फाइंड, मान लो रिप्लेस ऑल कर दो। मीन्स रिप्लेस ऑल से क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर रोहित होंगे वो सारे किससे कन्वर्ट हो जाएंगे, मोहित से। तो ये कौन सी कमांड हुई, रिप्लेस कमांड। तो रिप्लेस का मतलब हो गया कि अगर आप डाटा को चेंज करना चाहते हो किसी टेक्स्ट से, तो इसमें पहले वो फाइंड करेगा कि किस टेक्स्ट से आपने फाइंड करना है, उसके बाद किस टेक्स्ट से उसको
रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी, रिप्लेस। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक मीन्स कि जैसे बोल्ड थोड़ा हाईलाइट करके लिखता है वैसे ही इटैलिक होता है। इटैलिक मान लो कि जो हेडर रो है इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस आई करता हूँ, अब देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस आई करा हमारा जो टेक्स्ट है ये किस में हो गया, इटैलिक में। इटैलिक टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप सेल्स के डाटा को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक नहीं होगा। मान लो कि मैं इतना इतना डाटा इटैलिक करना चाहता हूँ, तो जैसे कंट्रोल आई करूंगा आप देख सकते हो जो डाटा है वो किस फॉर्मेटिंग में आ गया, इटैलिक में। अब हम करेंगे कंट्रोल प्लस के की। कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपर लिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि अगर हम जहां बैठे बैठे किसी और फाइल का या किसी और वर्कशीट का लिंक बनाना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक की मदद से बना सकते हैं। हाइपरलिंक में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ये ब्लू कलर का होता है, दूसरा ये अंडरलाइन होता है, और तीसरा जब हम इसके ऊपर हम कर्सर लेके आएंगे तो जो माउस का पॉइंटर है उसकी शेप हैंड शेप नजर आएगी, ये हाथ की शेप में नजर आएगा। और देखते हैं कि कंट्रोल के की कैसे काम करती है। मैं क्या करता हूँ, कर्सर कहीं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल प्लस के की प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल के की प्रेस करूंगा आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें किस फाइल का हाइपरलिंक बनाना चाहते हो, एक्सेल वर्ड या किसी भी फाइल का बनाना चाहते हो ले सकते हो। मान लो स्माइला वन नाम की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है। ये नीचे इसका एड्रेस आ गया, एड्रेस किस फाइल का एड्रेस क्या है। अब ये है कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले। टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब है कि जब ये हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे टेक्स्ट क्या लिखा है, जैसे लिखता हूं मैं क्लिक हियर टू ओपन, ये लिख लिया। अब जैसे मैं ओके करता हूं आप देख सकते हो कि हाइपरलिंक बन गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। तो क्या लिखा गया, क्लिक है टू ओपन। मैंने बताया था कि हाइपरलिंक के तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ये ब्लू कलर का होता है, दूसरा अंडरलाइन होता है, तीसरा जब कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, हैंड शेप का। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो कि किस फाइल का लिंक बनाया, स्माइला नाम की फाइल का। जैसे मैं ओपन करूंगा अब देख सकते हो कि ऊपर टाइटल बार पे देखो कि जो स्माइला नाम की फाइल है वो ओपन होगी। ये जरूरी नहीं है कि अपने एक्सेल की फाइल का लिंक देना है, आप किसी और फाइल का लिंक भी दे सकते हो। तो ये कौन सी की होगी, कंट्रोल के। तो कंट्रोल के का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक क्रिएट करना। इसको मैं बंद कर देता हूँ कंट्रोल F4 से। तो ये कौन सी की होगी, कंट्रोल प्लस के। आप जितने मर्जी हाइपरलिंक बना सकते हो। हाइपरलिंक बनाने का बेनिफिट क्या है कि आप जहां बैठे बैठे किसी भी फाइल को असेस कर सकते हो कि आपको फाइल को बार बार ओपन करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। एमएस वर्ड में एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेकिन ये एक्सेल है तो एक्सेल का में ये है कि हमने अगर डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, किसी टेबल के डिजाइन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल की यूज करेंगे। तो कंट्रोल एल के लिए क्या है कि सबसे पहले आपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, टेबल के डाटा वर्कशीट के डाटा को। उसके बाद आप जैसे ही कंट्रोल एल की प्रेस करोगे तो एक मैसेज बॉक्स आया, वेयर इज द डाटा ऑफ यूर टेबल, कि डाटा कौन सा है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसका एड्रेस आ गया। जैसे आप ओके करोगे आप देख सकते हो एक टेबल बन जाएगा विद फिल्टर्स। तो ये आपका क्या बन गया, टेबल। ऐसे डाटा वर्कशीट की फॉर्मेट में आता है, लेकिन जब आप कंट्रोल एल की प्रेस करोगे इससे जो डाटा है उसकी डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी और साथ में इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, फिल्टर। आप चाहते हो कि इसका डाटा चेंज, इसका डिजाइन चेंज करना, जो देखो कितने डिजाइन आ रहे हैं, आप इसमें से कोई भी डिजाइन ले सकते हो टेबल का जो आप चाहते हो। तो फिर कंट्रोल एल का मतलब क्या हुआ, कि अगर एक्सेल के डाटा को आपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एल। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। एन का मतलब होता है न्यू। मीन्स कि अगर आप एम एस एक्सेल में या किसी भी एम एस
ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में या माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में कोई नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो, मीन्स ब्लैंक, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो, जो ब्लैंक वर्कशीट ओपन करना चाहते हो MS एक्सेल में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल N। जैसे ही मैं कंट्रोल N प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो जाएगी। फिर कंट्रोल N का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल N का मतलब हो गया कि एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करना। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं करूंगा वो है कंट्रोल O। O का मतलब होता है ओपन, कि अगर आप ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हो जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंट्रोल O। O मीन्स ओपन, ओपन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं तो नोट कर सकते हो आप, कंट्रोल O का मतलब ओपन। इफ वी वांट टू ओपन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल देन वी विल यूज कंट्रोल O। अब जैसे ही मैं कंट्रोल O करूंगा, अब देख सकते हो कि क्या हुआ कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब इस डायलॉग बॉक्स में से जो भी फाइल मैं ओपन करना चाहता हूं, अब देख सकते हो उसमें डेमो, हैरी, स्माइला ये करके नजर आ रहा है। मैं जैसे स्माइला 1 पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, अब देख सकते हो कि जो स्माइला 1 नाम की फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो फिर आप कीजिए कौन सी की हुई, कंट्रोल+O। तो कंट्रोल O का मीन्स क्या हुआ, कंट्रोल O का मतलब हुआ ओपन, कि अगर हम किसी पुरानी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल O। अब इस फाइल को बंद कर देता हूं मान लो, तो उसके मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल W करेंगे तो ये क्या होगा, ये फाइल बंद हो जाएगी। अगर आपने सेव करना तो S प्रेस कर दो, अगर सेव नहीं करना तो N प्रेस कर दो, फाइल बंद हो जाएगी। इसको भी बंद करना है, इसको भी मैं कंट्रोल W से बंद कर देता हूं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जिसकी बात करूंगा मैं वो है कंट्रोल+P। P का मतलब होता है प्रिंट। प्रिंट मीन्स कि अगर आप MS एक्सेल में प्रिंटिंग करना चाहते हो कि जो भी आपने डाटा एंटर किया है, आप चाहते हो कि उस डाटा की मुझे प्रिंटिंग करनी है, तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा वो है कंट्रोल+P। जैसे मैं कंट्रोल+P करूंगा उससे क्या होगा कि जो मेरा डाटा है वो कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसकी कंडीशन क्या है कि आपके कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए। अब देखिए मैं जैसे कंट्रोल+P करता हूं, अब देख सकते हो कि ऐसे एक विंडो खुल जाएगी। जैसे मैं प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा तो अगर मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो उसकी एक कॉपी प्रिंट निकल आएगी। ये साथ में राइट साइड पे उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है कि जब हम प्रिंटिंग लेंगे तो इस तरह से ये प्रिंट नजर आएगा। अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेजेस। पेजेस की आपने कहाँ से लेके कहाँ तक पेज प्रिंट करने हैं। मान लो यहाँ पे तो एक ही पेज है, मान लो आपकी वर्कशीट में 10 पेज, आप 10 पेज आप चाहते हो कि 1 से लेके 5 तक पेज प्रिंट हो जाए, तो 1 से 5 हो जाएंगे। अब कॉपीज आपको कितनी चाहिए, मान लो कि आपको 5 कॉपीज चाहिए। इसका मतलब है कि आपके 1 से लेके 5 पेज के 5 जो सेट हैं वो प्रिंट निकल आएंगे। अगर एक ही पेज है तो आप कर सकते हो पेज 1 to 1, तो 5 कॉपीज चाहिए तो इसकी 5 कॉपीज प्रिंट होके निकल आएंगी। नेक्स्ट नीचे आप देखिए ओरिएंटेशन के बारे में बता रहे हैं। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारा पेज वर्टिकली प्रिंट होता है और लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टली। मान लो मैं यहाँ पे लैंडस्केप कर देता हूँ, अब देखिए जब आपका पेज है उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगी। अब देख सकते हो कि पेज की जो डायमेंशन है अब ये हॉरिजॉन्टल में आ गई है। मीन्स कि अगर आपके कॉलम्स ज्यादा हैं तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा कि आप लैंडस्केप में निकालो। अगर आपके कॉलम कम है तो उस केस में आप पोर्ट्रेट ही छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। तो ये आपका हुई प्रिंट कमांड। जैसे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो पेज प्रिंट हो जाएगा। बाकी सिर्फ प्रिंट और प्रिंट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं इनके लिए भी मैं बहुत जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा। फिर ये आपकी कौन सी कमांड होगी, कंट्रोल+P। तो P का मतलब क्या हो गया, प्रिंट। अब हम बात करते हैं कंट्रोल+R। कंट्रोल+R का मतलब होता है कॉपी राइट साइड। मीन्स कि हम चाहते हैं कि अगर जो डाटा लेफ्ट साइड पे लिखा है वो हम राइट साइड पे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल+R। इस कमांड को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आओ देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ नेम, मैं कंट्रोल+R प्रेस करता हूँ। जैसे कंट्रोल+R प्रेस करूंगा आप देखते हो ये नेम इस साइड आ गया। अब मैं यहाँ पे भी आके कंट्रोल+R करता हूँ तो वंदिता भी राइट साइड पे आ गया।
फिर कंट्रोल आर करता हूँ तो स्माइल अभी राइट साइड पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज लिखी हैं उसके राइट साइड पे जितने भी सेल्स हैं मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर करूंगा, अब देख सकते हो कि बिना कॉपी पेस्ट कमांड के ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो राइट साइड पे कॉपी होता जा रहा है। फिर कंट्रोल आर का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल आर का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट साइड वाला डाटा राइट साइड पे कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस आर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस। इसका मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि कंट्रोल प्लस एस का मतलब है सेव, कि इफ वी वांट टू सेव आवर फाइल देन वी यूज सेव कमांड। बाकी माउस से भी हम सेव कमांड यूज कर सकते हैं। माउस के लिए अगर यूज करना चाहते हो ऊपर देखिए ये एक फ्लॉपी टाइप का सिंबल बना आ रहा है, इससे भी जब क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो सकती है, लेकिन इसमें आपको माउस यूज करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि माउस यूज नहीं करना, कीबोर्ड की मदद से फाइल को सेव करना है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस डायलॉग बॉक्स को बोलते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। जैसे ही इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा तो ये आपसे पूछेगा कि फाइल को कहाँ पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड में करना है या किसी ड्राइव में करना है। मान लो मैं करता हूँ डेस्कटॉप। मैं जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ वो पूछ रहा है कि फाइल का नेम क्या है। मान लो फाइल का नाम दे देता हूँ डम्मी, जो डम्मी 1 दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारी ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। तो फिर हमारी चीज शॉर्टकट की कौन सी हुई? कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस का मतलब है कि अगर हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। अब हम सीखेंगे कंट्रोल यू शॉर्टकट की। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन। मींस कि अगर मैं किसी सेल के डाटा को अंडरलाइन करना चाहता हूं तो उसके लिए यूज करूंगा कंट्रोल यू। मान लो नेम और क्लास ये दो सेल हैं, इसके डाटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल यू करूंगा, अब देख सकते हो कि ये दोनों नेम और क्लास वाले जो सेल्स हैं इसके डाटा दोनों क्या हो गए? अंडरलाइन हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इस अंडरलाइन को हटाना चाहता हूं। अब दोबारा जैसे ही मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो कि अंडरलाइन हट गया। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यू से ही अंडरलाइन होगा और कंट्रोल यू से ही जो अंडरलाइन है वो मिट जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल वी की। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। आपको बताना चाहूंगा, वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा कि जो पेस्ट कमांड है इसका काम क्या है कि जब हम कट कमांड या कॉपी कमांड यूज करते हैं तो उसके बाद क्या है कि हमारा डाटा क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड एक ऐसा प्लेस है जहां पे डाटा कुछ समय के लिए टेम्परेरी स्टोर होता है, कि जब हम कट कमांड और कॉपी कमांड के बाद पेस्ट कमांड यूज करते हैं तो वो डाटा क्लिपबोर्ड से उस लोकेशन पे पेस्ट कर देता है, यहाँ पे आपका कर्सर सेट होता है। अब आपने पेस्ट कमांड चलानी है तो पेस्ट कमांड चलाने से पहले आपका जो डाटा है इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा सेलेक्ट कर लिया आपने। अब उसके बाद आप कॉपी या कट कमांड चला सकते हो। मैंने आपको कॉपी कमांड करवाई थी, दोबारा बताता हूँ। हम कंट्रोल सी करते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी करा, अब देख सकते हो कि इसकी साइड पे हाईलाइटेड बॉर्डर बन गया। अब इसको मैंने पेस्ट करना है। मान लो मैं इसी शीट में यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगा, अब देख सकते हो कि कंट्रोल वी करने से जो डाटा है यहाँ पे आ गया। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही शीट में डाटा को पेस्ट कर सकते हो। आप डाटा को किसी दूसरी शीट में या किसी दूसरी लोकेशन पे या एमएस वर्ड में कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मान लो कि एक मैं नई शीट इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आके जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगा तो आप देख सकते हो कि कंट्रोल वी करने के बाद जो मेरा डाटा है वो नई शीट में पेस्ट हो गया। तो ये आपकी कौन सी कमांड हुई? कंट्रोल प्लस वी। तो वी का मतलब हो गया पेस्ट। ठीक है, ये मेरी एक शीट खुली हुई है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं एक और कमांड, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज वर्कशीट, कि जिस करंट वर्कशीट में आप काम कर रहे हो अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे? कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे ही हम कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, आप देख सकते हो मैंने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया, उसने पूछा डू यू वांट सेव फाइल। अगर सेव करना चाहते हो आप देख सकते हो कि सेव के नीचे एस हाईलाइट है, आपने एस प्रेस करना है। अगर आप एन प्रेस करते हो तो फाइल सेव नहीं होगी, अगर एस करते हो
तो फाइल सेव हो जाएगी और जो हमारी फाइल है वो बंद होगी। तो फिर कंट्रोल W का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल W का मतलब हुआ कि इफ यू वांट टू क्लोज वर्कशीट देन कंट्रोल W कमांड इज यूज्ड। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस X की। X का मतलब होता है कट। कट का मतलब मूव भी होता है कि एक्सेल में अगर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहें तो उसके लिए कट कमांड यूज होती है। कट और कॉपी कमांड दोनों में छोटा सा फर्क है। कॉपी कमांड क्या करती है कि डाटा की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करती है, लेकिन जो कट कमांड है इससे क्या होगा कि डाटा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा और दूसरी जगह पे आ जाएगा। लेकिन कॉपी कमांड में क्या होता है कि ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहता है और जहां पे हमारी न्यू लोकेशन है वहां पे भी आ जाता है। अब मान लो कि मैं चाहता हूं इस शीट में से इतना इतना डाटा है ये मैं कट करना चाहता हूं। जैसे ही मैं कंट्रोल X करूंगा डाटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने कर्सर सेट करना है कहां पे लेके जाना है। उसके लिए अब आप नेक्स्ट करोगे कंट्रोल प्लस V। जैसे कंट्रोल V करोगे जो डाटा है वो क्या होगा नीचे पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो मीन्स की जो कट कमांड है उसको चलाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X करना पड़ेगा और कंट्रोल X करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस V की जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो ये कंट्रोल V मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। ये कंट्रोल V का मतलब क्या होता है, पेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कंट्रोल X और कंट्रोल V जो की है इकट्ठी चलती है। कंट्रोल X डाटा को कट करके क्लिपबोर्ड में लेके जाएगी और जो कंट्रोल V कमांड है ये डाटा को क्या करेगी, डाटा को उस लोकेशन पे पेस्ट कर देगी, उस लोकेशन पे इंसर्ट कर देगी जहां पे आपको डाटा चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस Y और कंट्रोल प्लस Z। ये की मैं आपको इकट्ठी कराता हूं। जो कंट्रोल Y की है इसका काम क्या है और कंट्रोल Z का काम क्या है। जो कंट्रोल Z की होती है इसका मतलब होता है अनडू और जो कंट्रोल Y की होती है इसका मतलब होता है रीडू। मीन्स कि मान लो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो या एक्सेल में काम कर रहे हो। मैं क्या करता हूं, इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं, गलती से मेरे से डिलीट की प्रेस हो जाती है। मान लो मैं डिलीट की प्रेस करता हूं, आपका डाटा डिलीट हो गया। अब आप चाहते हो कि जो डाटा मेरा डिलीट हुआ है वो मुझे वापस चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब अनडू। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करूंगा आप देख सकते हो कि जो मेरा डाटा है वो वापस आ गया। अब आपने डाटा देख लिया, अब बाद में आपको लगा कि ये डाटा तो मुझे चाहिए नहीं, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, मुझे ये वापस नहीं चाहिए। आप इसको दोबारा डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप करोगे कंट्रोल वाई। अब अनडू का मतलब है डाटा को वापस लेके आना और रीडू है जो अनडू का रिवर्स करती है। अनडू का मतलब लास्ट एक्शन कैंसिल करना और जो रीडू का मतलब है कि जो आपने लास्ट एक्शन कैंसिल किया है जो उसका रिवर्स होगा। अब मैं जैसे ही दोबारा कंट्रोल जेड करता हूं अब देख सकते हो डाटा वापस आ गया। कंट्रोल वाई करते उसका रिवर्स हो जाएगा। कंट्रोल जेड से डाटा रिवर्स करना और कंट्रोल वाई से डाटा को अंडू का रिवर्स। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।